हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजन पांडे और आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न चुनकर लाया हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो न्यूक्लियन नाम सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और यही सिद्धांत है जिस पर सूर्य कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? तो वो किरणें गामा किरणें हैं जिनमें सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। अगला प्रश्न, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अर्थात परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लहसुन या प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं जो इस गंध का कारण होते हैं। अगला प्रश्न, वह तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा है? तो वो तत्व है आयोडीन जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। वह तत्व है कैडमियम। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो धातु है क्रोमियम। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वे धातुएं हैं आयरन और क्रोमियम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोपिक्रिन। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? वो धातु है तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो धातु लोहा है। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न,
मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? वो है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व जो पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। वो तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कपड़ों से जंग के दाग हटाने के लिए या जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अगर कपड़ों में जंग लग जाती है तो उन धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? या उन कणों को क्या कहते हैं जिनसे मिलकर प्रकाश बना है? तो उन कणों का नाम है फोटॉन। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है? वो धातु है चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। अगला प्रश्न है, सूर्य में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यहाँ पर दो आंसर दिए गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर दोनों दिए गए हैं तो हम दोनों को सही लगाएंगे, अगर दोनों नहीं दिए गए हैं फिर वो तत्व है हीलियम। अगला प्रश्न, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रंटजन ने। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है या सर्वाधिक कठोरतम रूप क्या है? वो है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पैराफिन मोम। अगला प्रश्न, नींबू के खट्टा होने का क्या कारण है? नींबू के खट्टा होने का कारण होता है उसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है मैनोमीटर। गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो वो धातु है पैलेडियम। पैलेडियम हाइड्रोजन का अवशोषण कर लेती है। अगला प्रश्न है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी में हम रेडियो एक्टिवता मापते हैं, मतलब क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिवता की इकाई है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वो धातु है तांबा, ताम्र। ताम्र के ऊपर हरे कलर की एक परत जम जाती है अगर हम उसे वायु में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या होता है? तो सीएनजी गैस का मुख्य संघटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर को किस में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो वो है अल्कोहल। अल्कोहल में थर्मामीटर को डुबोकर उसे रोगाणु रहित बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया होती है जस्तीकरण। जस्तीकरण। अगला प्रश्न, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकोनाइट अयस्क है तांबा का। अगला प्रश्न है, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो वो तत्व है थोरियम। थोरियम का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है और वो एक रेडियोधर्मी तत्व है। अगला प्रश्न, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का।
अगला प्रश्न, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? वो परत होती है ओजोन। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और हमें सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं और एक मंदक का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46.6%। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? उसे हम अणु कहते हैं जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? अणु। अगला प्रश्न, सिनेबार किसका खनिज है? उत्तर होगा पारे का। सिनेबार पारे का खनिज है। अगला प्रश्न, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? अर्थात साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण होता है? वो धातु है चांदी। अगला प्रश्न, हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्द्रता। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा था नायलॉन। अगला प्रश्न, पानी का अणुभार कितना होता है? पानी का अणुभार होता है 18 AMU, 18 AMU। AMU को हम फुल फॉर्म में एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? तो कैथोड किरणें जो बनी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो वो तत्व कार्बन है जिसके सबसे अधिक संख्या में यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई किससे की जाती है या शुष्क धुलाई में क्या प्रयोग होता है? तो वह है बेंजीन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं टेट्रा एथिल लेड। अगला प्रश्न, नीली स्याही बनाने के में क्या प्रयोग किया जाता है? नीली स्याही बनाने में प्रयोग जो करते हैं वो होता है फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन का और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? वो लोहा है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वो धातु है सोना जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो वो विटामिन है विटामिन B12 जिसका जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है।
अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु वो होती है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। आगे देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, धातु नहीं तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो वो होगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु पूछी जाएगी तो लिथियम, और सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस क्या होती है? वो गैस होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? वो बहुलक है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट बहुलक द्वारा बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? वो तत्व है कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीला होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो उस प्रोटीन का नाम है कैसीन। कैसीन की उपस्थिति की वजह से दूध का रंग सफेद होता है, और प्रोटीन कौन सी है? कैसीन। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेश। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड किसका बना होता है? पेंसिल लेड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होता है? तो वो समान चीज होती है प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात जिनका प्रोटॉनों की संख्या समान होगी वह एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये प्रश्न रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें रट लें और याद कर लें। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्पेशली सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।